विगत 6 दिनों से भारत का यह डेलीगेशन विभिन्न देशों में जा रहा है। हमने जापान टोक्यो से इसका प्रारंभ किया, शुरुआत की, और उसके बाद हम रिपब्लिक ऑफ कोरिया गए और वहां पर 2 दिन हमारा निवास था और वहां सबके साथ बातचीत हुई। और आज हम लोग सुबह 5 बजे सिंगापुर आए हैं और सिंगापुर में भी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई। इसके अलावा यहाँ जो प्रेस बंधुगण हैं, उसके बाद जो एकेडमिया हैं, जो प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, समाज के विभिन्न स्तर पर काम करने वाले लोगों के साथ, महिला हों या पुरुष हों, सबके साथ हमारी बातचीत हुई। और यह जो अप्रैल 22 पहलगाम में जिस तरह का आतंकवाद का आक्रमण हुआ, उसके विषय में सबसे जानकारी ली और सब लोग मर्माहत हैं और सब लोगों के अंदर कहीं न कहीं बहुत क्रोध है। कहीं न कहीं सबकी इच्छा है कि आतंकवाद का संपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खात्मा हो। और यह भी सब लोगों की अनुभूति रही है, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ, कि भारत लगातार 1947 से लेकर अब तक हर बार आतंकवाद का शिकार होता रहा है पाकिस्तान के हाथों, और पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की परवरिश की जाती है, ऐसा सबने कहा। और हम सब इसका उन्मूलन चाहते हैं, यह सबने कहा, यह बहुत बड़ी बात है। तो हमारा एक लक्ष्य था कि हम सही नैरेटिव, सही वार्ता लोगों के बीच में लाएं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये 6 दिनों में बहुत ही विनम्रता के साथ यह बात कहूंगी, लेकिन बहुत ही आशा और विश्वास के साथ, कि बहुत हद तक लोगों में एक तरह का क्रोध है और लोग उन्मूलन चाहते हैं, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की भी बात करते हैं। और सबकी इच्छा है कि पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। और एक तरह से भारत के आभिमुख्य को, भारत के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा सबने की। और अभी जिस तरह से भारत हर जगह 33 देशों में डेलीगेशन भेज रहा है, सबसे मिल रहा है, बातचीत रख रहा है, नैरेटिव ठीक कर रहा है, तो सबने बहुत प्रशंसा की है। तो हमारा काम यह है कि पाकिस्तान जो फॉल्स प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान हैज बिन पेडलिंग लाइज, हम सब जानते हैं। तो उस दिशा में हम सब का कर्तव्य है कि हम सही नैरेटिव, सही वार्ता सबके समक्ष रखें। और इस दिशा में डेलीगेशन का आना, समाज के हर एक तबके के लोगों से बातचीत करना, अपनी बात रखना और उनकी बात सुनना, मुझे लगता है उस दिशा में बहुत ही सशक्त कदम है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक्सटर्नल अफेयर्स और होम अफेयर्स ने हमारे साथ बातचीत की। और बड़ी बात है कि करीबन 1 घंटे तक वार्ता चली और उन्होंने बहुत कुछ जानना चाहा। अप्रैल 22 के पहले भी हमारे कैसे संपर्क पाकिस्तान के साथ रहे हैं, उस विषय में जानना चाहा। और उसके बाद भी हमारी तरफ से किस तरह का आक्रमण किया गया, उस आक्रमण की प्रकृति क्या थी और आगामी दिनों में हम क्या करना चाहते हैं, इस विषय में वो उन्होंने जानने की कोशिश की। और उनका एक और प्रश्न था कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इस विषय में भी उन्होंने पूछने की चेष्टा की। तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बातचीत हुई। और बड़ी बात थी कि उन्होंने भी भारत के साथ खड़े होकर आतंकवाद की भर्त्सना की और कहा कि आतंकवाद का उन्मूलन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि सिंगापुर और भारत हमेशा से मित्र रहा है और इस मित्रता की वजह से आतंकवाद के विरुद्ध ये भी हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत जो ग्लोबल आउटरीच मिशन चल रहा है, उसमें संजय कुमार झा जी के नेतृत्व में हमारा डेलीगेशन आज तीसरे कंट्री पर पहुंचा है, सिंगापुर। और सिंगापुर के अंदर हमने यहाँ के जो सीनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठक की। और साथ साथ इनका जो एमपीज का ग्रुप है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चेयरमैन और सभी डेलीगेट्स हैं और कई सारे बिजनेस लीडर्स हैं, उनके साथ भी हमने चर्चा की। उसके बाद यहाँ के जो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, और उनके कोलैबोरेशन में हमने कई सारे थिंक टैंक्स के साथ डायलॉग भी किया है। और किस प्रकार से इंडिया का स्टैंड, जो इंडिया एक पीस लविंग कंट्री है और
इंडिया की प्रॉस्पेरिटी को डिरेल करने के लिए पाकिस्तान जो टेररिज्म का प्रॉक्सी वॉर चला रहा है उसको विथ प्रूफ हमने उनके सामने प्रेजेंट भी किया है, और जो भी हमारे पास उनके जो क्वेश्चंस थे, उनके जो कंसर्न्स थे, उसको लेकर भी हमने हमारा स्टैंड यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है कि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री एंड वी ऑलवेज एक्ट विथ रिस्ट्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर फ्रॉम पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से जो वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका सपोर्ट लेकर कैसे वो टेररिज्म को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर कर इंडिया की इकोनॉमी को डिरेल कैसे किस प्रकार से कर रहा है, वो पूरी बात पर हमने विस्तृत चर्चा की है। मॉर्निंग में आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिले, उस मीटिंग के लिए क्या डिस्कस हुआ है, क्या पॉइंट उठाए गए, उनकी तरफ से क्या कंसर्न है? सबसे पहले तो मैं देश की जनता को भी ये बताना चाहूंगा कि हमारे लीडर श्री संजय झा जी ने ऑनरेबल मिनिस्टर को पूरा अप्रेज किया, किस प्रकार के हालात हुए, ऑपरेशन सिंदूर किस प्रकार से हमने उस पर एक्ट किया, और प्राइम मिनिस्टर सर का जो एड्रेस था पूरे नेशन को, वो एड्रेस भी हमने उनको शेयर किया है कि किस प्रकार से इंडिया की पोजीशन क्या है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है सिंगापुर के, उन्होंने इस बात पर भारत का पुरजोर से समर्थन किया है कि भारत को राइट है कि वो हर प्रकार से इस आतंकवाद के खिलाफ लड़े, और सिंगापुर इस आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.